बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के इज़्ज़ो अमान में रहें। आमीन सुमामीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। संडे है और हमें जाना है अज़ल्फ़ा का कोर्स लेने। स्कूल ओपन हो चुके हैं और घर का थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। हमें जाना है उर्दू बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है और चलते हैं वहाँ पर। कुछ किताबें वगैरह लेनी है। वहाँ पर नई और पुरानी तमाम किताबें होलसेल रेट पर मिलती हैं और मैं हमेशा अज़ल्फ़ा का जो है कोर्स वो उर्दू बाज़ार से ही लेती हूँ क्योंकि काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको नई और पुरानी बुक्स मिल जाती हैं। तो जो न्यू लेनी पड़ती हैं वो न्यू ले लेते हैं और जो पुरानी होती हैं वो आधी कीमत में मिल जाती हैं। तो ये महंगाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ जनाब। 150 रुपये किलो है प्याज, 150 रुपये किलो प्याज है। और ये हैं 180 रुपये पर केजी टमाटर हैं जो कि मैं आधा किलो लेकर आई हूँ। और टिंडे हैं 100 रुपये पाव। ये 1 पाव टिंडे हैं 100 रुपये के हैं ये। और सारे वसाले सब बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं और सैलरी एक अभी तक नहीं आई है क्योंकि ये ज़ीरा वगैरह सब फिनिश हो चुका है। और इस कदर महंगाई है कि इंसान को बच्चे हो किस तरह। तो ये खाना तो बहरहाल खाना ही है। तो सोचा कि क्या ऐसा बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और थोड़ा थोड़ी सी बचत भी हो जाए। तो जी आज मैंने बनाई है। बिजली के बिलों ने और गैस के बिलों ने जो है ना लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। तो जी आज मैंने यहाँ बनाया है खिचड़ी और टमाटर की चटनी। खिचड़ी के साथ हमारे घर में बनती है टमाटर की चटनी जो कि पकती है। और साथ में मैं बना रही हूँ टिंडों की भाजी। ये 100 रुपये के मिले हैं 1 पाव टिंडे। और यहाँ प्याज मैंने कट कर ली है। मसाले वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुका है बिल्कुल। इतनी महंगाई है कि इंसान अपना गुजारा करे, 2 वक्त का खाना खाए। महंगा हो चुका है कि इंसान अगर बाज़ार जाए तो 1500 रुपये तो पता ही नहीं चलते कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लाइट हमारी जा चुकी है। ट्राइपॉड वहाँ रखा था वीडियो बनाने के लिए, तो जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो लाइट जा चुकी है और अंधेरा इस कदर हो रहा है यहाँ पर। वीडियो इतनी ज़्यादा वाज़े नहीं हो रही है लेकिन कोई बात नहीं जी, काम तो करना ही है। तो खाना बन रहा है हमारा और अभी मुझे बनानी है ये टिंडों की भाजी। लाइट हमारी आ गई है और मैं यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज और टिंडे। ये मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो बहुत ही मज़े के बनाती हैं, तो उन्हीं की रेसिपी से मैंने बनाए हैं। उनको मैंने कॉल की थी और मैंने कहा कि मुझे रेसिपी बताएं, तो भांजी ने रेसिपी बताई है। तो उसकी फ़र्स्ट टाइम मैंने ये टिंडे बनाए हैं। हमारे यहाँ टिंडे कोई भी नहीं खाता, फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल बनाया। तो अब जब पक जाएंगे खाएंगे तो फिर बताएंगे कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। और टिंडे अभी गलने में थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ रख देते हैं, बाकी के मैं काम कर लेती हूँ। साफ़ सफाई रहती है। अभी मैं ये यहाँ फ़र्श वगैरह धो रही थी, वहाँ कुछ अनायज़ा के कपड़े पड़े हैं वो धोने हैं। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगा है तो झाड़ू भी अज़ल्फ़ा लगाएगी। तो मेरा खाना बन चुका है और दूध अभी मुझे बॉईल करना है अनायज़ा का। हम पहुंच चुके थे उर्दू बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर आपको हर चीज़ बच्चों के स्कूल से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। बारिशों का पानी जगह जगह खड़ा हुआ था, इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। और स्कूल बच्चों के खुल चुके हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा रश था। हर दुकान पर तकरीबन 10-15 कस्टमर ऑलरेडी खड़े हुए थे और इरफान मुझसे बार बार मोबाइल मांग रहे थे क्योंकि अज़ल्फ़ा की जो बुक्स की पिक्चर थी वो इरफान के ही मोबाइल में थी और पब्लिशर के नाम वगैरह सब उसी में ही थे, तो मुझे बार बार मोबाइल देना पड़ रहा था। और यहाँ से मैंने कुछ अज़ल्फ़ा की चीज़ें ख़रीदी, वाइटो वगैरह। और यकीन करें यहाँ पर बहुत ही मुनासिब रेट्स पर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों के कलर बॉक्स और लंच बॉक्स, पानी की बोतल वगैरह सब हर चीज़ यहाँ पर है। और हर माँ की तरह मेरा भी दिल कर रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, फिर भी मैंने वही तमाम चीज़ें ली जो ज़रूरत की थी क्योंकि बुक्स के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है, कभी एक शॉप कभी दूसरी शॉप। इस तरह हमने कई दुकानें ढूंढी, जब जाके हमें सिर्फ 5 बुक्स मिली। अभी भी अज़ल्फ़ा की 2 बुक्स रहती हैं, तो टाइम काफ़ी हो गया था। फिर हम घर वापस आ गए थे। इरफान ने कहा बाद में देखेंगे।
आज सुबह से ही बहुत गर्मी थी, धूप थी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बूंदाबांदी हो रही है। काफ़ी धूप थी थोड़ी देर पहले और हवा बहुत ज़्यादा था, पर अभी अचानक से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और मौसम अच्छा हो चुका है। हल्की हल्की फुहार हो रही है, एकदम से बादल आ गए हैं यहाँ पर। बाज़ार से आते हुए मैंने घर के लिए कुछ मसाला लेना था, तो वहाँ से फिर हम वापसी में इम्प्रेस मार्केट चले गए थे। इम्प्रेस मार्केट जो है बेसिकली होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, मिर्च मसाले वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हम अपनी इलाके की शॉप से मंगाते हैं 50-50 रुपये में, तो यकीन करें वो इतनी सी मिर्ची आती है, ये इतनी सी मिर्ची आती है 50 रुपये में। और अभी मैं ये वहाँ से लेकर आई हूँ, तो ये 50 रुपये की है। और जनाब ये ज़ीरा जो है वो 100 रुपये का है। अगर हम अपनी तरफ से इलाके से मंगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी जाना होता है, दूर है, तो जब कभी जाना होता है तो मैं ले आती हूँ और ज़रूरत होती है ये ख़त्म हो जाता है तो फिर यहीं की शॉप से मंगाना पड़ता है। तो यकीन करें 100 रुपये में इतना ज़ीरा आता होगा। और ये देखें 100 रुपये में कितना सारा ज़ीरा है। मेरे काफ़ी दिन निकल जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं महीने के शुरू में ना वहीं से ले लूँ सामान। तो ये हल्दी ली थी मैंने, और ये था 1 पाव, ये भी मुझे सस्ता पड़ा है, मेरा काफ़ी चल जाएगा ये। और ये देखें 50 का ये पूरा पैकेट जो है वो 50 रुपये का है साबित धनिए का। तो इम्प्रेस मार्केट जाने से यही फ़ायदा होता है कि आपका पेट्रोल तो लगता है, अगर आपको कोई और दूसरे काम है तो आप साथ होते हुए अपने ये काम भी कर लें, तो ये होता है कि आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सदर का जब भी चक्कर लगता है तो मैं इम्प्रेस मार्केट से कुछ ना कुछ घर का सामान लाती रहती हूँ। लेकिन इस मरतबा सैलरी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। 16-17 अगस्त को हमारी सैलरी मिली है, तो बहुत परेशानी हो रही थी मुझे इन चीज़ों की। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सामान आ चुका है, तो कुछ काफ़ी टाइम मेरा निकल जाएगा इस सामान में। सामान तो आ गया था और साथ में इरफ़ान की फ़रमाइश भी आ गई थी। इरफ़ान ने कहा बेगम हमें भी कुछ बना के खिला दिया जाए, तो मैंने फटाफट से मूंग की दाल निकाली, उसको 1 से 1.5 घंटे भिगा दिया था। उसके बाद मैंने उसको सिल के अच्छे तरीके से बारीक बारीक पीस लिया। उसमें मैंने 2 अदद प्याज चॉप करके डाली और धनिया डाल दिया था, धनिया, हरा धनिया। और उसके बाद जनाब मैंने इसमें कुछ मसाले शामिल किए। और यकीन करें ये मूंग की दाल के पकोड़े मुझे इतने पसंद हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। ज़ीरा मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था मोटा मोटा सा, और वो भी शामिल कर दिया था मैंने इसके अंदर। और साथ में इसमें काली मिर्च मिला दी थी, और इन पकौड़ों का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें शामिल की थी कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, और मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी। उसके बाद जनाब मैंने इसमें शामिल की पिसी हुई मिर्च, और इसमें शामिल की मैंने हल्दी, और क्योंकि हल्दी से इसका कलर बहुत प्यारा आता है। और साथ में नमक शामिल कर दिया था, और हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था। अब हम चलते हैं जनाब, बनाते हैं अपने गर्मा गर्म से मज़ेदार पकोड़े। और मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती, हमेशा छोटे पकोड़े बनाती हूँ। साथ में यहाँ रख दी थी मैंने चाय। जब तक हमारी चाय रेडी होती उस वक्त हमारे पकोड़े भी बन जाते, और यहाँ हमारे पकोड़े फ्राई हो, और हमारी गैस भी साथ ही चली गई थी जी। उसके बाद मुझे नीचे आना पड़ा तमाम साजो सामान लेकर। बाकी के जो पकोड़े रह गए थे वो मैं यहाँ बना रही हूँ। और लाइट हमारी आ चुकी थी, लेकिन गैस हमारी नहीं आई थी, तो सारा सामान मुझे नीचे लेकर आना पड़ा। जैसे ही कढ़ाई में मैंने पकोड़े डाले थे, वही कढ़ाई में उठा के नीचे ले आई थी, और मैंने फटाफट से रख दी थी उसको चूल्हे पर। हमारे पकोड़े बन रहे थे गर्मा गर्म मज़ेदार। 1 बाइट पकोड़ा कहती हूँ मैं इसे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती। मुझे मूंग की दाल के छोटे छोटे पकोड़े अच्छे लगते हैं, जो 1 बाइट में ही आपके मुंह में चला जाए और आप उसके टेस्ट से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तमाम पकोड़े मेरे बन चुके थे, और इरफ़ान की आवाज़ें आ रही थी ऊपर से कि कब आएंगे पकोड़े। तो मैंने कहा अभी थोड़ा वेट करो। तो जनाब यहाँ फाइनली हमारे पकोड़े तैयार हैं, छोटे छोटे 1 बाइट क्रंची क्रंची से मज़ेदार पकोड़े। तो चलते हैं ऊपर। तो जनाब बारिश इस वक्त हो रही है, चाय वाली चाय और पकोड़े रेडी हैं। बारिश और चाय का तो मज़ा ही अलग है जनाब। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।